हेलो गाइस, वेलकम टू द जेई पॉइंट। गाइस, ये आपको जो सामने दिख रही है ट्रेन की पटरी दिख रही है। इस ट्रेन की पटरी में पॉइंट मैन है, पॉइंट्स मैन इन्हें बोलते हैं। जो कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी में कैसे बदलती है, इसको ये हाथ से कर रहे हैं। हालांकि ये पहले का सिस्टम है, अब इसको अपनाया नहीं जाता। अब यहाँ इसकी जगह पे सब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, तो वो अपने आप हो जाता है ना। लेकिन पहले ऐसा कुछ किया जाता था, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से खसकाया जाता था। तो चलिए इसके पीछे कारण क्या है, ये सारा कुछ हम जानने वाले हैं। बढ़िया डिटेल्ड एनिमेशन के साथ समझेंगे यहाँ जो भैया कर रहे हैं। और यहाँ मैं बताऊं कि जो अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में नहीं, कहाँ अभी एक्सीडेंट हुआ था, ओडिशा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, कहीं ना कहीं यही गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? चलिए पहले हम देखते हैं कि ट्रेन आखिर मुड़ती कैसे है, ट्रेन अपना साइड कैसे चेंज करती है। और ये जानेंगे, दूसरी बात ये जानेंगे कि आखिर ट्रेन जो कर्व में कैसे मुड़ती है। यहाँ एक रीजन है, यहाँ एक रीजन है कि ट्रेन कर्व में कैसे मुड़ती है, ये भी देखेंगे। और दूसरी बात हम ये भी देखने वाले हैं कि ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी कैसे बदलती है ना। तो चलिए आज हम सब कुछ एकदम बारी बारी से देखते हैं। हम्म एकदम बारीकी से देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कुछ भी डाउट बचेगा ही नहीं। ये देखिए, आपके सामने एक पूरा रेलवे ट्रैक का नेटवर्क बना हुआ है, जहां से पटरी तीनों तरफ जा रही है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्रेन का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि ट्रेन को अगर कट कर दिया जाए, क्रॉस लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं, उसके चौड़ाई के अकॉर्डिंग, तो कुछ ऐसी दिखेगी। अलग अलग टाइप की रेल्स होती हैं। देखिए रेल्स ये होती हैं, ये रेल्स है। और इनके ऊपर जो गाड़ी चलती है उसे रेलगाड़ी या ट्रेन बोलते हैं, है ना। ये अलग अलग टाइप की होती हैं। अब इसमें क्या है कि जो अभी अपनाई जा रही है वो फ्लैट फुटेड रेल है। ये एक सेक्शन है फ्लैट फुटेड रेल का, 1 मीटर का। इसका अलग अलग वेट होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 मीटर का है तो इसका 50 kg वेट है। अलग अलग स्टील के टाइप पे डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी का स्टील है, डेंसिटी ज़्यादा, क्वालिटी अच्छी मतलब डेंसिटी ज़्यादा है तो 60 kg का भी हो सकता है ना। इस तरह से डिफरेंट टाइप के वेट्स होते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे पूरा बना बैलास्ट बिछा हुआ है, मतलब नीचे गिट्टी वगैरह जो बिछी होती है उसके ऊपर स्लीपर बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर रेल बिछाते हैं। अब क्योंकि क्या है कि रेल पूरी लंबी एक साथ तो होती नहीं है, तो इसीलिए रेल की अलग अलग लेंथ होती है। तो एक रेल से दूसरे रेल को जोड़ते हैं, तो वहाँ ज्वाइंट होता है ना। ये देखिए, ये एक रेल से दूसरे रेल के बीच में जो डिस्टेंस है ना, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। इसे रेल गेज बोलते हैं, इसे गेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसी के ऊपर पटरियां चलती हैं। देखिए, जो रेल को और स्लीपर से जो फिक्स करती है उसे फास्टनर्स बोलते हैं। जो नट बोल्ट का कॉम्बिनेशन आपको दिखा हुआ है, और एक पटरी से दूसरी पटरी जो इसको बोलते हैं जॉइंट, रेलवे जॉइंट, है ना। ये फिश प्लेट से जुड़ती है, जो प्लेट जुड़ती है नट बोल्ट, ये पूरा लगा हुआ सिस्टम, इसे फिश प्लेट एंड फास्टनर्स बोलते हैं। अभी देखिए पूरा एक्सल है, ये ट्रेन का एक एक्सल है, ये घूम रहा है ना। देखिए आखिर ये घूम क्यों रहा है, कैसे घूमता है, और कैसे फिर ट्रेन पूरा रखा हुआ होता है। एक एक्सल है, दो एक्सल। देखिए ट्रेन के दो एक्सल हैं, इनके ऊपर रख दिया जाता है ट्रेन का पूरा एक, जो जिसके ऊपर ट्रेन को रखना है पूरा रेल, मतलब ट्रेन को पूरा रखना, ट्रेन का एक डिब्बा रखना, बोगी रखनी है। और ऐसे कर करके बहुत सारे एक्सल्स होते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर एक बोगी रख दी जाती है। अब देखिए यहां से क्या होता है, यहां से देखिए, इनको पॉइंट्स बोलते हैं। ये जो दो आपको अभी ब्लिंक हुए पॉइंट है, और यहाँ पॉइंट ऑपरेटिंग मशीन है। ये मशीन से आप ऑपरेट हो। तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि वहां पहले एक बंदा इसको इधर उधर खिसका रहा था, अब देखिए खुद, अब ये मशीन है, खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है। अ, एक मिनट में थोड़ा सा अपने आप को साइड कर लूँ, आपको ज़्यादा सही दिखेगा। हाँ, ये देखिए आप, अब आप देखिए, ये देखिए, ये जो इधर उधर हो रहा है ये दरअसल पॉइंट्स हैं। और आगे देखिए क्या है कि ट्रेन की बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, इधर जाएगी इधर जाएगी, ये पॉइंट ही डिसाइड करते हैं कि किधर जाना है। जहां से टच हो जाएगा वहीं चली जाएगी ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में ड्राइवर के हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल सब इन पॉइंट्स के ऊपर होता है। अब देखिए ये पॉइंट इधर से टच है, देखिए पॉइंट इधर से टच है, तो गाड़ी कहाँ मुड़ जाएगी,
इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, ये मुड़ गई। ये सामने से लिया गया है इसलिए इधर आती हुई दिख रही है। ट्रेन मोड़ पे कैसे काम करती है इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि ट्रेन आखिर रास्ता कैसे बदलती है एक रास्ते। अब अगर इसी पॉइंट को हम इधर कर देंगे तो देखिए यहां से जो लग गया है तो अब ये सीधा इधर तरफ चली जाएगी। देखिएगा आगे भी अगर अपन ने कर दिया, देखिए वो पॉइंट, ये देखिए इस तरफ वाला पूरे पॉइंट्स एकदम से कनेक्टेड हो गए हैं, पूरे पॉइंट्स कनेक्टेड हो गए हैं। यहाँ खुला हुआ है, यहाँ गैप मिल गया, आगे भी गैप मिल गया। और देखिए ये ट्रेन, यार सामने वाला एंगल है, सामने से ऐसा दिख रहा है इसीलिए ऐसा। ये देखिए ठीक। अब देखिए जो यही सब कुछ है, यही सब कुछ पॉइंट ही सब कुछ डिसाइड करता है। और ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में यही कहीं ना कहीं इसी ने रोल प्ले किया था। ये पॉइंट यहाँ अच्छे से सेट नहीं था, दूसरे पटरी में सेट हो गए थे जहाँ पहले से ट्रेन खड़ी थी, तो यही ट्रेन हादसे का सबसे बड़ा कारण था। ये देखिए उस पटरी से इस पटरी पे आ गई। बहुत इंजीनियरिंग के एकदम बहुत ही कमाल का ये पूरा सेटअप बनाया गया है, जो कि ये ट्रेन का खासकर टर्निंग एंड पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का जो बनाया गया है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, आया होगा। अब चलिए मैं एक दूसरा एनिमेशन के जरिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ट्रेन एक दूसरे से जैसे मुड़ती कैसे है। अब जैसे मान लीजिए, चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, एनिमेशन से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो यही वाला है, ये देखिए कैसे ट्रेन मुड़ती है। यहाँ देखिए दिक्कत यहाँ ये है, मैं यहाँ इशू क्यों इसको ले रहा हूँ। ट्रेन जो आ रही है, ये देखिए ये ट्रेन कर्व में आ रही है। यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ ओवरऑल क्या हो रहा है कि एक छोटा सर्कल बन रहा है, एक बड़ा सर्कल बन रहा है। जो छोटा सर्कल बन रहा है तो वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब थोड़ा सोचिए, जो छोटा सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस कम है, जो बड़ा सर्कल बन रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आखिर जब ट्रेन के दोनों एक्सल सेम है तो आखिर ये कैसे हो पा रहा है कि एक सर्कल कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक सर्कल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसमें हम देखने वाले हैं, प्रॉपर वे में देखने वाले हैं, सारा कुछ समझ में आ देखिए। सॉरी गला थोड़ा खराब है मेरा। ये देखिए ट्रेन के एक्सल्स हैं जो कि पहिए हैं जिसके ऊपर ये बोंगी रखा हुआ होता है। देखिए दो बोंगी, ये बोंगी रखी हुई है इसके ऊपर। हम्म और यही सारा लोड पटरी में ट्रांसफर करते हैं। पटरी स्लीपर में आता है, स्लीपर से बाई लास्ट में आता है। अब हम चलिए हमें टायर के ऊपर देखना होगा कि टायर आखिर बनाते कैसे। ट्रेन का जो चक्का होता है, कई बार मजाक में भी आप बोला करते थे कि ट्रेन का टायर क्यों नहीं चला, पंचर है शायद। हाँ देखिए ये कैसे मूव कैसे करता है, इसकी डिजाइन क्या है, इसकी डिजाइन में ही सब कुछ है। दरअसल इसका जो टायर डिजाइन किया गया है ये कुछ कोनिकल डिजाइन किया गया है, सिलेंड्रिकल डिजाइन नहीं किया गया। उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे भी कारण आप देखने वाले हैं। आप देखेंगे तो ये आपको टायर इसका इवन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा। ऐसा क्यों है, दिमाग लगाइए। अगर मान लीजिए ये पूरा एकदम सिलेंड्रिकल होता तो क्या होता। एक तो सिलेंड्रिकल होता तो ये है कि इधर उधर हो जाता है ना, ये आउट हो जाता, आउट हो जाता, आउट हो जाता पूरी तरह से। भाई मोड़ मोड़ में कैसे मुड़ता, आउट हो जाता। सिलेंड्रिकल अगर बना देते हम प्रॉपर तो ये आउट हो जाता। इसके लिए हमने कुछ फिर अजीब एक अच्छा तरीका अपनाया, हमने इसको कोनिकल बनाया, कोन बनाया। इधर भी कोन है, इधर भी कोन है। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, बहुत मजेदार। कोन देखिए ऐसा होता है, कोन आप देखते होंगे ऐसा होता है। कोन को अगर कट कर दिया जाए तो ये फ्रस्टम बनता है।
और कुछ ऐसे ये देखिए क्या है कि गोल में मुड़ सकता है। मतलब ये है कि जो अंदर वाला सर्कल है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, बाहर वाला सर्कल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप कहीं ना कहीं देखिए ये कोण खुद ही ऐसा चल रहा है क्योंकि सर्कुलर बना हुआ है। आप खुद ही देखिए इसको, इतनी बेहतरीन डिजाइन की गई। ये देखिए अंदर वाला सर्कल छोटा, बाहर वाला सर्कल बड़ा है। देखिए, ये देखिए अंदर वाला मुड़ जा रहा, खुद ही मुड़ जा रहा, देखिए ये मुड़ रहा। ठीक, दिमाग लगाया हमारे साइंटिस्टों ने। हाँ, देखिए ये कोनिकल जब बना तब क्या हुआ, हम्म, ये देखिए इधर से भी कोनिकल है, इधर से भी कोनिकल है। इसको कोनिंग ऑफ व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोनिंग ऑफ व्हील। व्हील को थोड़ा कोन की तरफ कर देना, है ना, जिससे ट्रेन मुड़ पाए। है ना, ट्रेन कैसे टर्न होती है? ड्यू टू कोनिंग एक्शन ऑफ व्हील। ये आप याद रखिए। यहाँ देखिए लोड का सिमेट्री बताया हुआ है कि जो ट्रेन का जो प्रॉपर वो होता है स्लोप, मतलब पटरी का, उसको भी थोड़ा सा झुकाया जाता है हल्का सा। देखिए आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं ये गलत, ये सही है और वो वाला गलत है। जो आगे आगे आपको जो दिख रहा है वो गलत है ना। थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है क्योंकि व्हील को कोनिंग किया जाता है ताकि एक दूसरे से बढ़िया एकदम ग्रिपिंग बन जाए। थोड़ा सा लैग कर रहा है। यहाँ कुछ लोड का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। चलिए लोड तो आप फिर समझ ही गए होंगे। यहाँ देखिए ये देखिए ये मुड़ गया। कैसे मुड़ गया? देखिए जो ये वाला पोर्शन है ये शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट हो गया तो इधर छोटा सर्कल आ गया, इधर वाला बड़ा सर्कल आ गया। तो बड़ा सर्कल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, छोटा सर्कल कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये शिफ्ट होता रहता है। ये इधर शिफ्ट हो गया। हाँ, यहाँ भी एक गणित है। ये देखिए आपको शायद दिख नहीं रहा हो। हम्म, ट्रेन के पहिए को, जो कोन को ऐसा घुमाया गया कि जो कोन का छोटा डाया वाला सेक्शन है वो अंदर की तरफ रहे, बड़ा डाया वाला सेक्शन बाहर की तरफ रहे। तो उससे क्या होता है कि ट्रेन की दोनों पटरियों के बीच में वो पूरा जो मूवमेंट होता है वो इंटैक्ट रहता है कहीं ना कहीं। देखिए मोड़ में कैसे होता है इंटैक्ट। और इस तरह से पूरी ट्रेन अपनी बढ़िया ट्रेवल करती है, हमें सुरक्षित पहुंचाती है। और कभी कभी कुछ हादसा होता है। देखिए ये लोग अपना काम में हमेशा जुटे रहते हैं। अब मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर जो ये हमारे जो पुराने साथी हैं। ये इन्होंने प्रॉपर इतनी ज़्यादा मेहनत करी है इन सब में। ये अपने भाई साहब लोग, है ना, पॉइंट्स मैन, ये कैसे किस तरह से काम किया करते थे पहले। इतना रिस्क इन्हीं के ऊपर सब कुछ हुआ करता था, है ना। और ये डेली ऐसे काम किया करते थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप बताइए आपको कैसा लगा ये एनिमेशन। और भी टॉपिक्स के बारे में अगर आप एनिमेशन में वीडियो चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताइए। हम आपके लिए बिल्कुल लाएंगे, बहुत सारे एनिमेशन की वीडियोज लाएंगे, है ना। और समझाएंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीज़ें कैसे काम करती हैं, है ना। चाहे वो फिर ट्रेन का मसला हो, चाहे किसी भी चीज़ों का हो, सबको बढ़िया अच्छे से समझेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो हमारी समझ से परे होगा। थैंक यू सो मच।